चलिए, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12th के मैथ का जो चैप्टर नंबर 5 है, उसमें एक एक्सरसाइज है 5.5 प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है ये, ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जब जब भी इस तरह का हमको क्वेश्चन मिलेगा ना, तो सबसे पहले उसको हमको क्या करना पड़ेगा, तो y के बराबर मान लिया कीजिए। क्या कीजिए क्या करना है, तो y के बराबर मान लेना है। तो y के बराबर हम पहले से यहाँ पे हम लिख चुके हैं, ठीक है ना, पहले ही मान लिए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो सीधा सबसे पहले क्या कीजिए, दो देखिए फलन है ना, यानी कि पहला फलन है, यहाँ पे फलन का घात भी फलन है, प्लस में फिर से एक फलन है, अब फिर उसका फलन मतलब उसका भी घात क्या है, फलन है। अगर इस तरह से देखिए, सबसे पहले आपको अलग अलग इसका सबसे पहले इसको करना पड़ेगा सॉल्व, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और बाद में जाके इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या मतलब कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए मान लेते हैं, माना u बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। माना u बराबर x प्लस 1/x का घात क्या है हमारा, x है। और हम v बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना, x का घात 1 + 1/x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ देखिए अब क्या बोले हम, कि इसको हम मान लिए। आपको अगर मन हुआ u भी या फिर इसके अलावा p q कुछ भी मान सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मान लिए। तो अभी हम करेंगे क्या, इसके जगह पे ये हम u भी माने हैं, तो y के जगह यहाँ पे हम y बराबर इसके जगह पे u भी रख सकते हैं, इसको हम u अब प्लस में इसके जगह पे हम v भी रख सकते हैं, तो v रख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। अवकलन करेंगे तो क्या होगा, y का अवकलन हो जाएगा हमारा क्या चीज़ है, तो y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। dy अपॉन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर u का अवकलन क्या हो जाएगा, du अपॉन में dx हो जाएगा, ठीक है। और v का अवकलन हो जाएगा क्या, dv अपॉन में dx हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान के रखिए, ताकि बाद में जाके अब क्या करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकाल के और इसका भी मान निकाल के दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा पूरा का पूरा अवकलन, ठीक है। तो सबसे पहले हम u बराबर ये माने थे, तो इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। तो x प्लस 1/x का घात क्या है, x है। और जब इस तरह का क्वेश्चन मिलता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को अवकलन निकालने के लिए सबसे पहले हमको लॉग जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो लॉग जोड़ना पड़ता है, तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ लॉग लेने पर ऐसा लिख दीजिए, दोनों तरफ लॉग लेने पर, मतलब लॉग कब लगाते हैं, जब फलन का घात फलन रहता है ना, तब क्या करते हैं हम लॉग लेकर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसमें जब लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग u, इसमें जब लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग x प्लस 1/x का घात क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह का जब आपको कभी भी क्वेश्चन मिले ना, अब देखिए क्या हुआ, कि ये ऐसे हो गया लॉग, और यहाँ पे एक फलन लॉग फलन है और उसका घात क्या है, x है। अगर इस तरह जब भी होता है ना, तो जो घात होता है ना वो बाहर आ जाता है, यानी कि घात गुना में आ जाता है, ठीक है, घात गुना में आ जाता है, और x प्लस 1/x हो जाता है, ठीक है ना। देखिए जिस तरह से हम इसको थोड़ा सा लिख चुके हैं, ठीक है। देखिए ये वाला है ना हमारा, ये वाला क्या है, ये हमारा है। तो ये देखिए लॉग m का घात n है, तो इस तरह से m क्या था, घात था, तो n को हम बाहर कर लिए और लॉग यहाँ पे क्या लिख दिए, m लिख दिए। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो गया, ये चेंज हो गया हमारा, थोड़ा सा ये घात था तो घात को बाहर कर लिए और इसको लिख दिए। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो दोनों तरफ अवकलन करने पर लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों तरफ अवकलन अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए अवकलन कर लिया हम, अब कर रहे हैं। देखिए लॉग u का अवकलन क्या होगा, लॉग u का अवकलन होगा हमारा 1/u, ठीक है, 1/u, और u का अवकलन फिर से हमको करना पड़ेगा, तो du/dx हो जाएगा, ठीक है ना। यानी लॉग u का अवकलन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो लॉग u जैसे देखिए लॉग x का अवकलन होता है 1/x। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं एक चीज़, देखिए लॉग x है यहाँ पे हमारा, तो लॉग x है, तो लॉग x का अवकलन अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। लॉग x का अवकलन क्या लिखे हम, 1/x लिखे हैं। लेकिन
लेकिन यहाँ पे क्या है, तो log y का अवकलन हम एक बार क्या किए, 1/, जब भी x का अवकलन बोलेगा सीधे 1/x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं है ना, तो x नहीं है तो y का अवकलन कर रहे हैं ना, तो y का अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/y कर दिए, और y का अवकलन फिर से एक बार और करना पड़ेगा। एक बार log y का अवकलन हुआ 1/y, लेकिन अभी सिर्फ अकेला y का बचा हुआ है, तो अकेला y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। तो ये होता है पूरा का पूरा। तो इस तरह से y के जगह पे यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे हमारा u था, तो u का भी इस तरह से हो गया। अब देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पे देखिए x गुना में क्या है, log x प्लस 1/x, यानी कि दो गो फलन है मेरे पास। दो फलन क्या है, गुना में है। जब दो फलन गुना में होता है तो उसका अवकलन किस तरह होता है, उसका अवकलन होता है इस तरह से। देखिए ये देखिए हम क्या लिखे हैं, इसको फॉर्मूला लिखे हैं, तो इसका अवकलन हम ये दोनों फलन गुना में है तो एक बार क्या किया, पहले एक फलन निकाल लिए बाहर और दूसरा फलन का अवकलन कर दिए, फिर दूसरा फलन को एक बार बाहर निकाल लिए और फिर पहला फलन का अवकलन कर दिए। तो उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, पहला फलन को इधर x को बाहर निकालते हैं, इसका अवकलन करते हैं, ठीक है ना, इसका अवकलन करते हैं। तो देखिए चाहे तो लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, x प्लस 1/x, इसका हम अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बार बाहर लिखेंगे, ठीक है, log यहाँ पे x प्लस 1/x और x का अवकलन कर देंगे, यानी कि d/dx, और यहाँ पे x का अवकलन करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको 1/u du/dx इसको अकेले रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसका तो x का x उतर जाएगा आराम से, ठीक है, लेकिन इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका जब अवकलन करेंगे ना, अच्छा एक बात देखिए तो थोड़ा सा, यहाँ पे लॉग भी लगा हुआ था ना, तो लॉग छूट गया ना, तो लॉग लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, लॉग। तो log x प्लस 1/x का क्या होता है, इसका पूरा का सबसे पहले log x अगर रहता है तो इसको क्या करते हैं, 1/, लेकिन x की जगह पर क्या है, ये पूरा का पूरा है, x प्लस 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, 1/, क्या होगा, x होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे x की जगह पे ये सारा चीज़ था, इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा हमको। तो अवकलन इसका फिर से करेंगे तो क्या चीज़ आएगा, बोलिए तो एक बार हमको। देखिए x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। x का अवकलन जब भी बोलेगा तो 1 होगा, ठीक है ना। 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x² होता है, ठीक है ना। इसका अवकलन ये होता है, ठीक है। अब देखिए प्लस, ठीक है, ये log x, ये हमारा हो गया log, और x प्लस 1/x यहाँ पे सीधा हम लिख दिए, इसको उतारना ही था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x का अवकलन क्या हो जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपको। हम देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए 1/u हो गया यहाँ पे हमारा, और du/dx हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा x अगुना, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद नीचे में x आएगा, x को ऊपर भेजना है तो यहाँ पे x ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पे x² प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना, x² प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप समझते होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब अंदर में यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे बच गया 1/x², ठीक है, प्लस 1 से गुना करेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1/, यहाँ पे हम दे दिए x, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखिए आगे तो अब की बार हम इस u को हम भेज रहे हैं इधर, ठीक है ना। इस u को हम इधर भेज रहे हैं, इधर भाग में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इधर भाग में है u, इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो u को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए इस x, इस पूरा से हम 1 में गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसको देखिए x गुना x करेंगे तो यहाँ x² हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में, और x² प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इस पूरा से हम इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस, यहाँ पे माइनस है, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, और इससे जब गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा x², अब बट्टे में x² प्लस 1, गुना में इससे कर देंगे 1/x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्लस में क्या देखिए, log x प्लस 1/x, अभी क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा बचा हुआ था, इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे x² कट गया तो बच गया क्या, अब सीधे हम क्या कर रहे हैं, du/dx हो गया ना। अब देखिए u को हम यहाँ पे अभी रहने देते हैं, u, देखिए ये दोनों का हम डायरेक्ट अभी एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस दोनों को देखिए नीचे में सेम सेम चीज़ है ना, तो x² अब प्लस में 1, नीचे में सेम सेम चीज़ है, एलसीएम आ गया, तो फिर ऊपर वाला भी सेम सेम उतर जाएगा, x², अब माइनस, यहाँ पे देखिए कुछ भी बचा हुआ है क्या, नहीं बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्लस प्लस, यहाँ पे है हमारा log x प्लस 1/, क्या हो गया यहाँ पे x हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए u हम किसको माने थे, बताइए तो थोड़ा सा आप लोग, u हम किसको माने थे, देखिए तो थोड़ा सा ऊपर में, u हम किसको माने थे, u बराबर ये चीज़ माने हुए है ना, तो ये चीज़ माने हुए, इसके u के जगह पे हम ये रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और घात में एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऊपर में हमको इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक बट्टे, यहाँ पे भी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक, नहीं माइनस एक कहाँ है, यहाँ प्लस एक है ना, हाँ, और बीच में प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको हम अभी समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। फर्स्ट एक बार मान चुके हैं, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते। देखिए तो अभी अभी हम इसमें अभी रखने वाले हैं, ठीक है। देखिए डी यू अपन डी एक्स का मान निकाल लिए ना, इसका मान निकाल, अब इसका मान निकालना है हमको। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से अब सॉल्व करना। भी बराबर देखिए क्या माने थे हम, तो भी बराबर क्या माने हैं, तो भी बराबर हम माने थे क्या चीज़, तो भी बराबर माने हुए हैं एक्स का घात क्या है, एक्स का घात है वन प्लस में वन अपॉन एक्स है, ठीक है। इसमें को करना क्या है, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमको दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग लेना है। अब आप लोग लिखिएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, हम डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो लॉग यहाँ पे हो गया भी, यहाँ पे जब लेंगे तो लॉग हो जाएगा एक्स का घात वन प्लस क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स, ये है एक्स का घात। देखिए घात जब भी होता है तो घात क्या होता है, आगे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लॉग भी ले लिए, और ये जो पूरा का पूरा घात है ये क्या आ जाएगा, आगे में आ जाएगा। तो आगे आ गया, ये आगे आ गया, ठीक है। और बच जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, लॉग एक्स। सेम सेम देखिए उसी तरह से हो गया क्या। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। हम आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, समझिए, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, लॉग भी बचा हुआ है। तो लॉग भी जब हम अवकलन करेंगे, तो लॉग भी का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन भी हो जाएगा, और उसके बाद भी का फिर से अवकलन करने पड़ेगा, तो डी भी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दो फलन दिख रहा है गुना में, तो गुना में दिख रहा है, तो गुना वाला कैसे करते हैं, वन प्लस वन अपॉन एक्स, एक बार गुना वाला को एक बार बाहर कर लेंगे एगो चीज़ को, और दूसरा चीज़ का अवकलन यानी लॉग एक्स का अवकलन तब क्या होगा, अब पहले इसको बाहर किया और लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन एक्स, डायरेक्ट हम अवकलन कर रहे हैं अब की बार प्लस। अब बताइए लॉग एक्स को एक बार बाहर करेंगे, तो लॉग एक्स को बाहर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें से जब इसका हम अवकलन करेंगे गुना देंगे, और जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो एक का अवकलन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और प्लस में वन अपॉन एक्स का अवकलन अभी तुरंत हम किए थे, ठीक है। वन अपॉन एक्स का अवकलन होता है, यहाँ पे प्लस माइनस दे देते हैं, ठीक है ना। वन अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब यहाँ से बताइए इस भी को ई भी मेरा भी किस में है, भाग में है ना। भाग में इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा, तो डी भी अपॉन में क्या हो गया, डी एक्स हो गया, डी भी अपॉन में डी एक्स। अब बताइए इधर ये भाग इधर में गुना में आएगा, गुना में आ गया, ठीक है। वन अपॉन एक्स के अंदर में गुना में करेंगे तो वन अपॉन एक्स गुना एक करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन एक्स ही आएगा। अब प्लस में वन अपॉन एक्स गुना वन अपॉन एक्स क्या होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है। अब देखिए तो माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जीरो कोई माइन होगा, नहीं होगा, हट जाएगा यहाँ से जीरो। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे आप माइनस रख लीजिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे होगा वन 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 अपॉन एक्स स्क्वायर, गुना में ये करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब अभी अभी अब कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे हो गया डी भी अपॉन में डी एक्स। भी देखिए भी किसको माने थे हम, सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे भी हम तुरंत अभी देखिए भी बराबर हम क्या माने हुए थे, यहाँ पे माने हुए थे, इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं आराम से, या फिर यहाँ पे देख लीजिए आप भी किसको माने हुए थे, इसको माने हुए थे, इसकी जगह पर हम भी की जगह पर रख सकते हैं ना। तो भी की जगह पर हम रख लेते हैं, तो भी की जगह पर हम एक्स घात वन प्लस वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इस अंदर में कुछ दिख रहा है, अंदर वाला कैल्शियम लीजिए तो नीचे वाला कैल्शियम हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स काटेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बार में कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस में, ठीक है, एक्स। अब प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे वन ही बचेगा, माइनस में यहाँ पे लॉग एक्स ही बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी वी अपॉन डी एक्स का मान निकालिए क्या, ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। अब सिंपल सा लिख दीजिए आप। अब देखिए डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स दोनों का मान निकाल लिया। इस दोनों के मान को समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, हम अभी रख देंगे, ठीक है। तो लिख दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी भी अपॉन डी एक्स का मान रखने पर अब देखिए फटाफट रखिए तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी।
तो बताइए समीकरण फर्स्ट मेरा क्या था, समीकरण फर्स्ट है मेरा यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्या है डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर। अब बताइए यहाँ पे है हमारा डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स की जगह पे ई पूरा हम रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1/x का घात क्या एक्स हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और नहीं माइनस में 1 है, यहाँ पे माइनस में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1/x। ये हो गया हमारा हमारा डी यू अपन डी एक्स का मान रख लिए, ठीक है। डी यू अपन किसका मान रखिए, डी यू अपन डी एक्स का मान, बीच में क्या था प्लस था, अब इसका मान रखेंगे, ठीक है, डी वी अपन डी एक्स का, बीच में प्लस दे दिए। अब देखिए डी वी अपन डी एक्स का मान यही है ना हमारा, बिल्कुल है यही। तो अभी बताइए एक्स 1 अब प्लस ये रख दिए, ठीक है, और इनटू में क्या बचा हुआ है वहाँ पे एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है, यही हमारा आंसर है। अगर आपको घेरना है तो घेर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया था वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्वेश्चन भी लंबा था इसलिए वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा सा। आप लोग धैर्य रख के इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।